प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं मधुबनी से गजेंद्र प्रसाद। अभी मैं साहब श्री की बातें को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। साहब श्री इसमें हम लोग को बताए हैं, बहुत ही केवल बात है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि मुझे जिद हो गया कि शिव को जब गुरु माना तो मैं उन्हें गुरु मान कर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। हम लोगों के अंदर भी यदि ये जिद हो जाए कि शिव हमारे गुरु है और मैं गुरु कार्य करूँगा, जन जन को बताऊँगा, तो निश्चित रूप से हम सभी एक अच्छे शिष्य बनेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। और हाँ, यदि आप सभी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, लाइक का बटन दबा दे और बेल आइकॉन होगा उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए हम सभी इस नए वीडियो को देखें। प्रणाम। उन्नीस सौ 74 में आरा के गांधी स्मशान में नवंबर का महीना था। रात का 1 और 2 के बीच का समय था। अंधेरे में घड़ियां क्या देखेंगे आप, हाथ भी नहीं दिखता है। अंदाज करता हूं मध्य रात्रि भी बीत चुकी थी और मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं। क्योंकि उसके पहले मैं 14 साल बचपन से लेके 74 तक मैं तरह तरह की साधना और क्रिया और पूजा में लगा रहा। शौक था मेरा, कोई जरूरत नहीं थी। पिता क्लास 1 अफसर थे, भोजन की दिक्कत नहीं थी, गाड़ी की दिक्कत नहीं थी, सम्मान की भी पिता के चलते दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक शौक था और उसी शौक के चलते मैं इस दिशा में बढ़ा था। थोड़ा देर सोचता है देव तो हम लोग बोले ना तेजा तो साफ बा। और जिस दिन मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, सोचा था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। मैंने अपने पिता से सुन रखा था कि भगवान शिव को बोलते हैं, उन्हीं को ईश्वर बोलते हैं, उन्हीं को महेश्वर बोलते हैं। मैंने सुना था, लेकिन ये नहीं जानता था कि शिव गुरु है, मुझको नहीं मालूम था। और मैंने शिव को गुरु मान लिया, भगवान समझ के, गुरु समझ के नहीं। सोचा था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान तो गुरु होगा ही होगा। जब ये वो होता है तो वो ये क्यों नहीं होगा। शिव से सीता का दौर चलता रहा। मेरी शिव से सीता का दौर चलता रहा। एक मेरी आदत है, मैं जिद्दी किस्म का आदमी हूं। जब एक बार शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया, अब क्या दूसरा सोचना। और आज ये स्थिति है कि तन्हा शुरू किया था, अकेले चलना शुरू किया था, लोग मिलते गए, कर्मा बनता गया। आज आप भी हैं, हम भी हैं, इतनी संख्या है। बाहर निकलेंगे तो आपकी भी संख्या करोड़ों में है, शिव शिष्यों की भी संख्या करोड़ों में है, आप इसको जानते हैं। और अब तो हम लोगों ने कहना शुरू किया, आओ चलें शिव की ओर। ऐसा मत समझिएगा कि एक शब्द है, एक बोली है, एक छोटा सा वाक्य है, ऐसा नहीं। जैसे माँ एक शब्द जरूर है, लेकिन उसके पीछे बड़ा प्रेम छिपा है। पिता एक शब्द जरूर है, लेकिन उसके पीछे कोई सत्ता छिपी है और हमारा आपका उससे जुड़ाव छिपा है।
बहन भी, सारे रिश्ते उसी तरह होते हैं और गुरु शिष्य का भी रिश्ता उसी तरह का होता है। आओ चलें शिव की ओर। आवाज नहीं है ये, वाक्य नहीं है ये, बोली नहीं है ये, एक दर्द है, एक दर्द भरी पुकार है जो अंतरिक्ष से आ रही है, कहीं दूर से आ रही है, किसी को पता नहीं कहां से आ रही है, लेकिन कानों तक आ रही है। आओ चलें शिव की ओर। और हम आप उस ओर खींचे चले जा रहे हैं और हम लोग भी मिलकर नारा दे रहे हैं, आओ चलें शिव की ओर। ऐसा मत समझिएगा कि ये नाराबाजी है, ऐसा मत समझिएगा कि ये बोली है, ऐसा मत समझिएगा कि शब्दों को जोड़ा गया है। ये दिल का दर्द है, कहा मैंने, एक दुख भरी पुकार है, एक आकर्षित करने वाली आवाज है जो हमको आपको उस शिव की ओर, जगत की ओर ले चल, जगत से के लोगों को उस ओर ले चलने में सहायता कर रही है और हमको आपको उस शिव की ओर बढ़ा रही है। रुक रुक के बोले भाई हम दिक्कत बा। अच्छा देखो तनी जिज्ञासा का आई बा। शिव की शिष्यता की सुलभता का रहस्य क्या है? क्या आप स्वयं तो नहीं? क्या? शिव की सुलभता का रहस्य क्या है? क्या आप स्वयं तो नहीं? मुंडा जी को दो ना, हमको क्लियर, तुम आवाज क्लियर नहीं, या माइक क्लियर नहीं है। शिव की शिष्यता की सुलभता का रहस्य, सुलभता का रहस्य, कहीं आप तो स्वयं तो नहीं। अब तो सुलभता एक जिज्ञासा आई है, थोड़ी बेतुकी है। शिव की शिष्यता यानी महादेव गुरु हो और कोई शिष्य हो, ये सुलभ हो गया आज के जमाने में, आसान हो गया आज के जमाने में। बेतुका उसमें एक वाक्य लगा हुआ है, इसके रहस्य नहीं, आप तो नहीं। देखो भाई, ईमानदारी की बात मैं बोलता हूं, अब तो 70 साल से ज्यादा उम्र मेरी हो रही है। इस बात को समझो, मैं अपने को कहता हूं मैं शिव का शिष्य हूं, ये भी कहता हूं कि शिव मेरे गुरु नहीं है। एक बार पटने में यही मैं बोल रहा था कि शिव मेरे गुरु नहीं, मैं शिव का शिष्य जरूर हूं। अभी जिसने मंच पर मुझको बुलाया मेरी बेटी ने, ये उस समय हिंदुस्तान अखबार में सब एडिटर थी, वो भी बैठी हुई थी। तो पत्रकार को तो जानते ही हैं, वो सवाल करता है। मेरी बेटी ने पूछा कि आपके गुरु शिव नहीं है। बहुत साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है। शायद मैं उन दिनों पटना कंट्रोल रूम का इंचार्ज था, ज्यादा हो गया, 19-20 साल हो गए। मेरी बेटी ने पूछा, आप कहते हैं कि शिव आपके गुरु नहीं, फिर आप कहते हैं कि आप शिव के शिष्य हैं, ये दोनों कैसे संभव है? अब उस दिन मैंने क्या समझाया था मुझको याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं यही सच है। जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, राउरपुराण जिला के मुख्यालय, उस दिन तो मुझको कुछ भी नहीं मालूम था कि शिव गुरु हैं या भगवान को अपना गुरु बनाओ, मुझको कुछ मालूम नहीं था। खुद बखुद मेरे मन में ये ख्याल आया था। मेरा स्वभाव थोड़ा जिद्दी वाला है, मैंने पकड़ लिया कि अब मैं शिव को गुरु बनाऊंगा। 3 शर्तें भी बनाई, मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही है, इसीलिए उतना नहीं बोल रहा।
उसके बाद जो चल रहा हूं, शिव शिष्यता में जो चला आ रहा हूं, मैं खुद अपने मन से नहीं चला हूं। गले में पट्टा है जिसे कुत्ते को होता है, और जंजीर सिक्कर किसी दूसरे के हाथ में है। बेबस कुत्ता क्या करेगा? जिधर चेन खींचा जाएगा उधर उसको जाने की लाचारी है, वो घिसट के जाए या ऐसे जाए। उस शिव ने मुझको अपना शिष्य बनाया, मैंने उनको गुरु बनाने की कोई चेष्टा ही नहीं की है, कोई कोशिश ही नहीं की है। तो इसीलिए शिव शिष्यता की सुलभता, मैंने आसानी से महादेव का चेला भोई, शिव शिष्यता की सुलभता का कारण मैं नहीं हूं। अगर इस भ्रम में आप हैं तो इसको छोड़ दीजिए। शिव शिष्यता की सुलभता के कारण मात्र शिव है, मात्र वही महादेव है। उसकी दया आपको शिव का शिष्य बनाती है, उसी की दया आपको शिव का शिष्य नहीं, शिव बनाती है। नेक्स्ट। अपनी क्षमता के अधीन जैसे शिव गुरु की ओर बढ़ता हूँ, प्रतीत होता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। क्या बुद्ध की तरह शिव शिष्यता में भी कई जन्म लेने पड़ेंगे? हेमचंद्र प्रसाद। अपनी क्षमता के अधीन जैसे जैसे गुरु की ओर बढ़ता हूँ, प्रतीत होता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। क्या बुद्ध की तरह शिव शिष्यता में भी कई जन्म लेने पड़ेंगे? पहले आप जानते कैसे हैं कि बुद्ध की तरह कई जन्म लेने पड़ेंगे? हाउ यू नो इट? आप जानते कैसे हैं? इसीलिए उदाहरण गलत है, उपमा गलत है। जहां तक भगवान शिव को अपना गुरु मान के चलते रहना, और ये समझना कि मैं अभी बहुत पीछे हूं, ये बिल्कुल सही स्थिति है, बिल्कुल सही स्थिति है। जो अपने को कमजोर समझता है ना, वह भगवान उसी की मदद करता है। कहा जाता है हारे को हरिनाम, निर्बल के बलराम। जब तक आप समझेंगे कि मेरा कोई अस्तित्व शिव शिष्यता में नहीं है, मैं बोलता हूं कि शिव मेरे गुरु हैं या मैं शिव का शिष्य हूं, बस बोलता भर हूं, भीतर से कोई वैसी स्थिति नहीं है, तो जान लीजिए एक न एक दिन उस शिव की दया हो जाएगी। और तब भी थपड़िए बजाइबो कि सुनबो करबो हो, ऐसा हूँ कैसे कैसे हम बोला तने हमरे बुझाता तरा के ऊपर भेज दी हूँ तो बुझ गया, फटिए जाए। और जिस दिन आप शिव के शिष्य सचमुच में हो जाएंगे, उस दिन भी वही स्थिति आपकी रहेगी, और आप समझेंगे कि दुनिया बहुत ऐसा नहीं है कि जो नजदीक पहुंच गया वो समझता है कि वो शिव के नजदीक है। वो तो समझेगा ही समझेगा कि दुनिया बहुत है, चलना है, जो गुरु कहते हैं वो करना है, और जितनी ताकत होगी अपने समझ के भीतर आपने लिखा है, जितनी ताकत होगी तो नहीं न करनी, उससे ज्यादा तो इंसान नहीं सकता। वो दया करते तो करने की अच्छा जैसे